हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SS 36 जो कि है साइनो एंड टोकोमन लिस्ट। ब्लैक बुक में आपको C1 सीरीज़ के नाम से मिल जाएगी। उसका लेक्चर नंबर 36 करेंगे, जिसमें कि 876 से लेकर 900 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। और चैनल के PDF के स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि रूट वर्ड इफ़ नीडेड, ठीक है, वो भी हम इंक्लूड कर देते हैं। निमोनिक्स तो है ही, और ट्रिक हाईली रिलेटेड टू वर्ड है, प्रैक्टिकल डेली लाइफ अप्रोच है, एनिमेटेड इमेज, क्रक्स, PDF, ये सभी आपको मिल जाएंगी। बाकी टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी और हमारे जो मेन 25 वर्ड हैं उसके साथ एक्स्ट्रा रिवीजन वर्ड करते हैं हम, यानी कि जो C1 से या C3 से रिलेटेड वर्ड हैं। C3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और उसका रैपिड फायर सीरीज जो कि 10 वर्ड का होता है, वो भी हम वीडियो के एंड में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रो, बाकी चलते हैं अपनी मेन वीडियो पर। और जो नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप केवल वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करती, आपकी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो वर्ड देखते हैं। वर्ड हमारा पहला है मास्टर। मास्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। याद करने की बारी आए तो मास्टर इसमें रिलेट करेंगे। आपको पता होगा C3 की हमने मास्टर वीडियो दी है, मतलब कि 1163 जो टोटल वर्ड है उनको 2 मास्टर वीडियो में हमने कवर कर रखा है। और उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1 बाय 1 भी आप कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नाम है उसका मास्टर वीडियो ऑफ C3 सीरीज। तो मास्टर वीडियो ने बहुत सारा कंटेंट गैदर कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। ये हम ट्रिक बना सकते हैं, तो आप मीनिंग तक पहुंच जाएंगे, मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना। दोबारा बताता हूँ। मास्टर से हम मास्टर को रिलेट करेंगे, मतलब मास्टर इसमें कीवर्ड बनाएंगे। आपको मास्टर वर्ड देखकर मास्टर याद आना चाहिए। और मास्टर वीडियो ने बहुत सारा कंटेंट गैदर कर रखा था, ठीक है। तो गैदर करना, इकट्ठा करना, इसका मीनिंग हो जाएगा। डिस्पर्स इसका हो जाएगा एंटो। और डिस्पर्स भी अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो हमने कर रखा है, मतलब डिस्पर्स। इस पर्स में सारा सामान तितर बितर है, इधर उधर फैला हुआ है। तो वर्ड हमारा हो रखा है, हमने कर रखा है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं नेडियर। नेडियर का मतलब होता है निम्नतम बिंदु, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट, जो सबसे निचला बिंदु हो। और याद करने की बारी आई तो आपने हिस्ट्री में नादिर शाह का नाम सुना होगा। तो नादिर शाह ने इंडिया के लोवेस्ट पॉइंट पर हमला किया था, है ना। जो बिल्कुल बेस पॉइंट था, सबसे नीचे का पॉइंट था, कह सकते हैं हम। जो हमारा बेस था, लोवेस्ट पॉइंट था, उस पर हमला किया था। तो ये बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ दिया था। तो नादिर शाह ने इंडिया के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर हमला किया था। तो आप मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। मतलब नेडियर वर्ड है, इसमें नादिर शाह ने इंडिया के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर हमला किया था हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में, है ना। एंटो की बात करें तो जीनत हो जाएगा, मतलब चरम सीमा, क्लाइमैक्स, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये वर्ड की बात करें तो ये वर्ड आगे आएगा, तो वहीं पर ट्रिक देखेंगे इसकी। फिलहाल हम नेडियर मतलब नादिर शाह ने इंडिया के लोएस्ट पॉइंट पर हमला किया था। तो इस तरह से वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं, आपके वर्ड लंबे समय तक याद रहेगा। बाकी ट्रिक की बात करें तो हम आगे कहीं ना कहीं ट्रिक जरूर इसको ऐड ऑन करके इसका रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, जैसे ये सभी कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है नाइव। नाइव का मतलब होता है अनुभवहीन। और इंजेन्युअस हो जाएगा निष्कपट। और गलिबल यानी कि सीधा साधा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इंजेन्युअस को भी हमने इंजीनियर से रिलेट कर रखा है, आपको पता भी होगा। गलीबल को हमने गली बॉय से रिलेट कर रखा है, मतलब गली बॉय मूवी सीधे साधे के लोगों के लिए थी। नाइव वर्ड है, इसको नेवी से रिलेट करेंगे। नेवी में अनुभवहीन लोगों का कोई भी काम नहीं है, आपको पता भी होगा। नेवी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हमारी जो सेना है, तो उसमें नेवी में अनुभवहीन लोगों का कोई भी काम नहीं है। तो हम रिलेट कर सकते हैं, नाइव वर्ड है, इसमें नेवी को रिलेट करेंगे। नेवी में अनुभवहीन लोगों का कोई भी काम नहीं है, तो वर्ड आपकी याद हो जाएगा। एंटो की बात करें तो आर्टफुल, आरती फुल कपटी है, याद करें, है ना। फुल कपटी है, मीनिंग हो गया था कपटी, चालाक, एक्सपीरियंस ईजी है। सोफिस्टिकेटेड आगे देखेंगे, अभी तक आए नहीं है। सिनिकल भी हमने देख रखा है। एक्सपर्ट, वाइज, इजी वर्ड है, तो सभी आप देख सकते हैं। प्लेजलिंग हमने पहले देख रखा है, प्लेज लेनी चाहिए नौसिखिया लोगों को कि हम अब एक्सपर्ट बनेंगे, है ना। इस तरह से उनको प्लेज लेनी चाहिए नौसिखिया लोगों को। एमेचर मतलब आई एम मैच्योर, आई एम मैच्योर नाउ, अब मैं नौसिखिया नहीं रहा। प्रोफेशनल, एक्सपर्ट सभी इजी वर्ड है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नैरो। इजी वर्ड कहूँगा। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण होना, स्लेंडर होना, पतला हो जाना किसी चीज़ का, तो इजी वर्ड है। जैसे ये नैरो है, ये वाइड है। और एंटो की बात करें तो वाइड। इंसुलर हमने देखा था, अभी कुछ वीडियो पहले ही देखा था। इंसुलर वालों का संकीर्ण या फिर अलग माइंड था, बिल्कुल, ठीक है। ये एक सिनेरियो के रूप में हमने याद किया था, मतलब कि जब चीज़ें नहीं थी सोलर से रिलेटेड और आज चीज़ें हैं, तो पहले हमें लगता था कि नहीं, सूर्य के प्रकाश से ऐसा कुछ नहीं बनाया जा सकता। तो हम उसी को रिलेट करके थोड़ा सा एक लाइन हम जनरेट कर सकते हैं। इन सोलर वालों का अलग ही एक संकीर्ण माइंड था, एक मतलब डिटैच्ड माइंड था, मतलब आम चीज़ों से हटकर था, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन और अनबायस्ड ये सभी आप देख सकते हैं। बाकी ट्रिक आप रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है आरंभ होना। और बडिंग हो जाएगा, उभरता हुआ, इमर्जिंग हो जाएगा। अब आपको पता हो ये वर्ड हमने कर रखा है, ना सेंस होगी ना फिर उत्पत्ति होगी, ठीक है, या फिर आरंभ होगा, ठीक है।
मतलब कि नासेंस वर्ड था वो, यहाँ पर नासेंट है, यानी कि ना सेंस होगी ना फिर उत्पत्ति होगी, आरंभ होगा। और विदरिंग हो जाएगा मतलब कि मुरझाना। थ्रेशोल्ड भी कर रखा है, मतलब 3 होल्ड, तीनों को होल्ड करो दहलीज पर ही, मतलब कि बाहर ही। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड है नास्टी। नास्टी का मतलब होता है घृणित। डेस्पिकेबल हो जाएगा, ऑफुल हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। फाउल इजी वर्ड है। ओ फुल मतलब कि ओ जैसे लड़कियां करती है, ओ फुल मतलब सब खराब कर दिया आपने, सब मतलब बेकार कर दिया, घृणित कर दिया। डेस्पिकेबल मतलब देसी पीकर के बिल लगाना घृणित काम होता है, ये भी कर रखा है। नास्टी को हम नाश्ते से रिलेट करेंगे। नाश्ते में ये क्या घृणित चीज़ दे दी मुझे, ठीक है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो आप इस सिनेरियो को याद करके चीज़ें याद कर सकते हैं। नाश्ती में हम नाश्ते को रिलेट करेंगे, नाश्ते में क्या घृणित चीज़ दे दी मुझे, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, नाश्ते में ये मुझे बहुत ज़्यादा घृणित चीज़ दे दी। एंटो की बात करें तो प्लीजेंट, बेनिवोलेंट मतलब कि परोपकारी। घृणा की बात हुई है, घृणा से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड हमने देख रखे हैं। वर्जन देख रखा है, इस एक वर्जन को लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया था, ठीक है। और ये सब इजी वर्ड है। डेस्पिकेबल ये मैंने बता दिया आपको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेट कर रखा था हमने, कंटेम्प्टेबल। और एडमायर इजी वर्ड है। डिसडेन, जिस दिन का हमें तिरस्कार करना चाहिए, कोई दिन है उसका तिरस्कार करना चाहिए। और बाकी सभी इजी वर्ड। और इसमें और देखते हैं, ग्रज मतलब गुरुजी से हमारा मनमुटाव हो गया था, है ना। मालिश में हमने माल लूट वर्ड से याद कर रखा था, वर्जन मैंने बता दिया, बाकी सभी इजी वर्ड है। लॉथ मतलब क्लोथ से मुझे तुम्हारे घृणा हो रही है, मतलब घृणा हो रहा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट भी घृणा से ही रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड हैं। नोशियस मतलब नौ समुद्र, नौ समुद्र पार करने पर मुझे वोमिट आ गई, नोशिया हो गया, घृणा हो गई, ठीक है। मतलब कि 7 समुद्र पार तो कर लिए थे, 9 समुद्र पार करने पर वोमिट हो गई थी। रिपग्नेंस मतलब कि रे पंगा हो गया दोबारा, मुझे घृणा हो रही है, क्योंकि घृणा नफरत थी, ठीक है। मतलब रे पंगा हो गया, री पंगा, तो आप रिलेट कर सकते हैं, वर्जन बता ही दिया था। और इस पॉइंट का मैं आज अभी से ही तिरस्कार करता हूँ, मतलब स्पर्ण। और एबोमिनेशन मतलब कि अब मीना जिस नेशन में रहती है वह घटिया है, अप्रिय है। और डिटेस्ट मतलब कि डेट टेस्ट की घृणास्पद है, ठीक है। अडोर मतलब कि एडोरे डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, मतलब पसंद आना। और लॉथ मैंने अभी बताया था, क्लोथ से हमें तुम्हारे घृणा हो रही है, तो आप सभी वर्ड को रिवाइज कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो आप सुनते रहेंगे तो आपको लाइनें याद होती रहेंगी, डेली लाइफ की ही लाइनें हैं, कहीं ना कहीं आपने यूज़ करी होगी या यूज़ करते हुए सुनी होगी, तो वर्ड उसी में से निकल रहा है, हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है स्पष्ट होना और वेग होना, एम्बिग्यूअस होना। नेबुला को रिलेट करेंगे। अब आप अगर अर्थ से, अगर अपनी पृथ्वी से नेबुला को देखते हैं तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, है ना, क्योंकि नेबुला बहुत बड़ा है, तो हम कह सकते हैं नेबुला हमारे तारामंडल में स्पष्ट दिखाई देता है। तो मीनिंग हो जाएगा इसका स्पष्ट या फिर एम्बिग्यूअस हो जाएगा, मतलब क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो एंटो इसका क्लियर हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, मतलब कि निश्चित। दोबारा बताता हूँ, नेबुला आपको पता होगा, नेबुला हमारे तारामंडल में स्पष्ट दिखाई देता है पृथ्वी से, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब पृथ्वी से नेबुला तारामंडल में स्पष्ट दिखाई देता है। इनआर्टिकुलेट में हमने आर्टिकुलेट याद कर रखा है, आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, इन लगा देंगे तो अस्पष्ट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ड्यूबियस वैसे तो इजी वर्ड है, लेकिन डूबी और अस, डूबी हमें मिली संदिग्ध लाश, ठीक है, तो संदिग्ध हो जाएगा या फिर फिशी हो जाएगा, अनक्लियर। और सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। इल्यूसिव, एलूसिव पकड़ में नहीं आ रही है, स्पर्शी हो गई है, क्योंकि आप उसको होल में लेकर गए थे, ठीक है, अगर आपको पता हो, हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है दुष्ट, विकेट हो जाएगा, विकेट सनी, आपको पता होगा मुझसे शादी करोगी मैं, है ना, विकेट सनी। तो इनिक्विटस हो जाएगा और हीनियस हो जाएगा, इजी वर्ड है। बाकी नफरत से रिलेट करेंगे, नफरत है हमें दुष्ट लोगों से। निफेरियस को नफरत से रिलेट करेंगे, नफरत है हमें दुष्ट लोगों से, तो मतलब हो जाएगा विकेट या फिर दुष्ट। प्लीजिंग, पियर्स हो जाएगा, रेस्पेक्टेबल, ये सभी एंटर हो जाएंगे, इजी वर्ड है। ब्रूटल मतलब ब्रूट चैनल पर सभी निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती हैं, क्रूअल घटनाएं दिखाई जाती हैं, ये कर रखा है। फेरोशियस, फेरो पर दूल्हा हमारा उग्र हो गया था, फियर्स हो गया था, इसमें फियर आ रहा है तो उग्र हो जाएगा। प्राइडफुल इजी है। बाकी जेंटल इजी है। डॉसल मतलब 2 साइकिल हमने विनम्र लोगों को दी, तो ये इसके एंटर हो जाएंगे। फाइन डिश मतलब फाइन डिश दुष्ट लोगों को नहीं मिलती है, मतलब क्रूर लोगों को नहीं मिलती है। और परवर्स में हमने प्रवेश को रिलेट कर रखा है, प्रवेश बहुत ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है। रोग मतलब कि रोग है इस देश के लिए गुंडे लोग, मतलब कि दुष्ट लोग। तो आप सभी को रिवाइज कर सकते हैं फटाफट। नेगलेक्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना। और इजी वर्ड कहूँगा सारे। एंटो की बात करें तो केयर, रिमेंबर, अटेंड और रिगार्ड हो जाएगा। और कंसर्न, अप्रिशिएट, ये सभी इजी वर्ड है, एंटो हो जाएंगे इसके। 2 वर्ड थे, कॉन्डम से रिलेट किए थे। पहला वर्ड आया था
कॉन्डोम देखकर पिताजी ने निंदा की थी, और फिर कॉन्डोम के डन होने के लिए पिताजी ने मुझे माफ़ कर दिया था, है ना। मतलब पिताजी ने माफ़ कर दिया था, पहले उन्होंने देखा और निंदा करी यानी कि कंडेम्ड, और फिर कंडोन यानी कि माफ़ कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेग्लिजेंट। इजी वर्ड है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस, इनअटेंटिव, सभी इजी वर्ड है। केयरफुल, अटेंटिव, ये इसके एंटो हो जाएंगे, ये भी इजी वर्ड है। इनडिस्क्रीट हमने देख रखा है, डिस्क्रीट हमने इसमें याद कर रखा है, मतलब जिस रीति रिवाज को सावधानी पूर्वक मनाना चाहिए, इन लगा देंगे, असावधानी पूर्वक हो जाएगा यानी कि लापरवाह। हैपेजार्ड में हमने हैजार्ड भी कर रखा है, मतलब 1000 बार डसना खतरनाक होता है, और हैपेजार्ड में हमने हप हैजार्ड में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा अगर जीवन में लापरवाह होगा, तो ये भी कर रखा है। डेलिब्रेट ईजी है, रैंडम ईजी है। लैकेडेसिकल हमने देख रखा है, लाके दिए कल, क्योंकि आज तूने लापरवाही कर दी थी, अब तू कल लाके दिए, है ना। अब लाके दिए कल क्योंकि तू बहुत ज़्यादा लापरवाह है, उदासीन है। एंथुजियास्टिक ईजी है, केयरलेस, लेड बैक सभी ईजी है। लैक्स, इसमें लक्स साबुन को रिलेट कर रखा है, लक्स साबुन वाले लापरवाह हैं, ठीक है, मतलब कि नेग्लिजिएंट है। कंसर्न इजी वर्ड है। नेक्स्ट है नेपोटिज्म, बहुत कॉमन यूज़ होने वाला वर्ड है बॉलीवुड में, नेपोटिज्म, मतलब कि किसी अपने परिवार जन का या अपने भाई बहन किसी भी परिवार के सदस्य का एक फेवर करना, है ना, नेपोटिज्म हो जाता है। तो जैसे कह सकते हैं आलिया भट्ट, महेश भट्ट, और इनकी लड़की है, तो कहीं ना कहीं इनकी लड़की है तभी ये बॉलीवुड में आई, तो कह सकते हैं मतलब थोड़ा सा फ़ायदा देखो मिलता है ना। अब जैसे फेवर हो जाएगा और पैट्रोनेज हो जाएगा, मतलब कि संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता। एजिस हमने देख रखा है, मतलब एजिस में मतलब जब वृद्ध हो जाते हैं, एज हो जाती है, बड़े लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्बल। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, एजाइल हो जाएगा, क्लैमरस हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा, इजी वर्ड है दोनों। और एजाइल मतलब आज जाइल, फुर्तीला हो गया, तो ये हमने कर रखा है। निम्बल से निब्बा निब्बी को याद करेंगे, निब्बा निब्बी बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, छोटे छोटे से निब्बा निब्बी हैं और वे बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं। तो निम्बल से निब्बा निब्बी, है ना, निब्बा निब्बी बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं। एंटो की बात करें, स्लो, टार्डी, और लैंग्विड और डल। लैंग्विड भी हमने कर रखा है, मतलब ये हमारा लंगूर जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, तो ये भी हमने कर रखा है। निम्बल, निब्बा निब्बी बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं, आजकल इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। एजाइल बता दिया मैंने, देखो ये एजाइल जैसे ये था, और निम्बल यहाँ पर आया था, निम्बल यहाँ पर मेन वर्ड की तरह आ गया, तो इसी वजह से हम आगे के वर्ड छोड़कर चलते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड लगभग मैक्सिमम वर्ड मेन वर्ड की तरह हम डिस्कस कर लेंगे या फिर हमने कर लिए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाकी ब्रिस्क, रिस्क होता है तेज़ी से चलने में, तो तेज़ी इसका मीनिंग हो जाएगा, बाकी सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट है नोबल। नोबल भी इजी वर्ड है, मतलब कि महान होना, डिग्निफाइड होना, सर्वाइल हो जाएगा, दास्तापूर्ण, ठीक है। लॉफ्टी भी हमने देख रखा है, सॉफ्टी ऊंची सबको पसंद है, मतलब ऊंचा होना, नोबल होना, महान होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉमिनल, अगेन इजी वर्ड, मतलब बहुत मामूली होना, सपोज्ड होना माना जाता है ना, जैसे कहते हैं कि सपोज्ड मतलब नॉमिनल। और एक्सेसिव हो जाएगा, अत्यधिक, इसका एंटो। नेक्स्ट है हमारा वर्ड नॉनचैलेंट, मतलब कि उदासीन होना और कैजुअल होना। नो चालान, 9 बार चालान कट के, अब एक बार चालान कटा आपका, आप डर में हैं, ठीक है, सिनेरियो बनाइए, है ना। एक बार चालान कटा, डर में है, या नहीं कटा तब भी आपको डर लगेगा कि कहीं चालान न कट जाए। अब आपके चालान कट गए कितने, 9। अब आपको किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है, आगे पीछे कोई नहीं है, क्यों, आपको पता है मतलब मेरा जो व्हीकल है, मेरी कार है, मेरी बाइक है, सीज पक्का होनी है, मतलब अब ये मुझे कभी नहीं मिलेगी, है ना। इस पे इतना चालान हो गया कि मैं उतना चालान भरूंगा, नई बाइक आ जाएगी। तो 9 चालान हो गए, तो आप क्या हो गए, मतलब लापरवाह हो गए। अब 9 चालान कटने पर आप लापरवाह, उदासीन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। अब चाहे सीज हो, ये कट जाए, पुलिस रख ले, कुछ भी हो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, 9 चालान कट गए। 9 चालान कटने पर मैं बहुत ज़्यादा उदासीन हो गया था, लापरवाह हो गया था। कंसिडरेट इसका एंटो हो जाएगा, केयरिंग हो जाएगा, और इन्वॉल्व एंक्शियस हो जाएगा, मतलब कि चिंतित। इंडिस्क्रीट बता दिया है मैंने, लैक्स भी बता दिया है, तो आप देख सकते हैं। 9 चालान कटने पर मैं लापरवाह, उदासीन हो गया था। नोशन मतलब कि धारणा, मतलब कि बिलीफ हो जाएगा, इंप्रेशन हो जाएगा, कंसेप्ट, कंसेप्शन, परसेप्शन, तो सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं मुझे, इसके जो साइनो लिख रहे हैं। वर्ड नोशन भी इजी है, लेकिन नेशन अगर याद करने की बारी आए, ट्रिक से कोई याद करना चाहते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं, जिसको जो वर्ड याद ऑलरेडी है तो वो कोई ट्रिक स्किप कर सकता है एकदम, और अगर किसी को याद नहीं है या फिर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो आप ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं। ये सभी वर्ड में चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। अगर आपको याद है तो स्किप करिए, और नहीं याद है तो ट्रिक को अडॉप्ट कीजिए। तो नेशन है, नेशन की धारणा आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए, ठीक है। एक नेशन, एक देश
कि क्या धारणा होनी चाहिए आगे बढ़ने वाली, है ना। एक उसका जो कंसेप्ट है, एक जो उसका कंसेप्शन है, परसेप्शन है, वो कैसी होनी चाहिए, आगे बढ़ने वाली। तो नेशन की धारणा आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए, तो मीनिंग हो जाएगा इसका धारणा। एंटो की बात करें तो नीड, रियलिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा इसका एंटो। सुपरस्टिशियस हमने देख रखा है, सुपर ट्रेन का टीटी अंधविश्वासी और तरकीन इरेशनल बात करता है। टेनेट भी हमने देख रखा है, मतलब टी नेट, टी मतलब कि चाय और नेट चलाना। नेट चलाते चलाते चाय पीना एक सिद्धांत बन गया है, बिलीफ बन गया है, सभी इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नॉरिश। इजी वर्ड है, नॉरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, नर्चर करना। और एंटो हो जाएगा मतलब स्टार, फेमिस्ड हो जाएगा, तो दोनों इसके एंटो हो जाएंगे। सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। डिसरेप्यूटेबल मतलब कि बदनाम होना। अब इसमें नोट और रिया, नोटों के लिए रिया बदनाम हो गई, ठीक है। मुन्नी बदनाम हुई थी, मुन्नी के बाद दूसरी कौन बदनाम हुई, रिया, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, नोटों के लिए रिया बदनाम हो गई, मतलब कि कुख्यात हो गई। और एंटो की बात करते हैं, पॉपुलर, रेपुटेड और फेमस हो जाएगा इसके एंटो। और नोटोरियस मतलब नोटों के लिए रिया बदनाम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नोवल। नोवल कोरोना वायरस से आपको पता होगा, मतलब कि नया होना, यूनिक होना, मॉडर्न होना। और एंटो बैनल, बैनल भी हमने कर रखा है, बैन कर दो ऑल इन सभी घिसी पिटी चीज़ों को, बैन ऑल घिसी पिटी चीज़, है ना। ओल्ड हो जाएगा स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, बिगनर। अब इसमें नो देख सकते हैं, वाइस, ठीक है, नो वाइस, कोई भी यहाँ पर बुद्धिमान, कोई भी वाइस नहीं है, सभी यहाँ पर नौसिखिया है। वर्ड खुद ही बता रहा है अपना मीनिंग, ठीक है। नो मतलब कोई नहीं, और वाइज, इससे वाइज से हम ये वाला वाइज रिलेट करेंगे, मतलब कि कोई भी यहाँ पर वाइज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो सभी नौसिखिया है, बिगनर है। एक्सपर्ट इसका एंटो हो जाएगा, तो देख सकते हैं इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूगेटोरी। न्यूगेटोरी का मतलब होता है निरर्थक होना, फ्यूटाइल हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। अब फ्यूटाइल हमने करा रखा है, मतलब फ्यूटाइल्स, ये जो फ्यूटाइल्स हैं वो व्यर्थ है, मतलब बेकार है। और नागा को रिलेट करेंगे और स्टोरी को, जैसे आपको पता होगा अमीश त्रिपाठी का ये नागाज एक नोवेल आती है, ठीक है। तो नागा स्टोरी निरर्थक नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो न्यूगेटोरी से नागा स्टोरी निरर्थक नहीं है, तो आप देख सकते हैं निरर्थक हो जाएगा इसका मीनिंग, नागा स्टोरी निरर्थक नहीं है। प्रोडक्टिव एंटो हो जाएगा। फ्यूटाइल देख लिया है मैंने, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ है, बेकार है। और बाकी इसमें सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है कष्ट में होना, मुसीबत में होना, बॉदर मतलब कि परेशान करना। अब इसमें न्यू सेंस, न्यू सेंस हमें मुसीबत में डाल देगी, मतलब कि जो नई सेंस हमारी, एक जो सेंस है वो डेवलप हुई, वो हमें मुसीबत में डाल देगी। तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं, नई सेंस मुझे मुसीबत में डाल देगी, जो पुरानी थी वही ठीक थी, ठीक है। एंटो प्लीजर हो जाएगा। डिलाइट, अब इसमें तीन वर्ड वही, मतलब डिलाइट मतलब डेली लाइट, हमें प्रसन्नता खुशी देती है। और प्लाइट भी हमने देखा था, PLIGHT, मतलब पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। एक ब्लाइट भी देखा था, मतलब बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, मतलब कि डैमेज करके चली गई। तो आप इन्हीं सबको फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। और टॉयलसम, इससे रिलेटेड वर्ड, मतलब टॉयल लगाओ, कष्ट भगाओ, कई बार बता दिया है। और ट्रैवल मतलब ट्रैवल कभी कभी कष्टकारी हो जाता है। ट्रिबुलेशन मतलब ट्राइबल हर नेशन में पीड़ित रहते हैं, सफ़र करते हैं। एगनी मतलब गनी भाई आजकल पेन में है, ये वाला गनी, ठीक है। एक्सटेसी मतलब एक्स ही एस्टेसी करने पर मुझे उत्साह मिलता है। डिलाइट मैंने अभी आपको बता दिया। प्लीजर इजी वर्ड है। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब एक्स ने क्रू ऑफ सी को भी इंटेंस पेन दिया, ठीक है। किसको, जो क्रू ऑफ सी है, सी में जो क्रू रहता है हमारे शिप पर, उसको भी इंटेंस पेन दिया था इसने। तो आप सभी को इनको इसी तरह से फ्लो में याद कर सकते हैं, आपको याद होने भी चाहिए, काफ़ी बार मैंने बता दिए हैं पहले, तो आपको रट जाने चाहिए अब तो चीज़ें। और न्यूमरस मतलब हो जाएगा प्रचुर, सेवरल हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल से भी रिलेट कर सकते हैं। और मतलब कि गिनती में होना, कई सारे गिनती में होना, मतलब कि प्रचुर मात्रा में होना। स्कार्स हो जाएगा दुर्लभ, फाइनाइट हो जाएगा सीमित, इसके एंटो। अबाउंड मतलब बाउंड, अब यहाँ बाउंड ना होना ही मेरे फलने फूलने का, मेरी फ्लोरिशमेंट का कारण बनेगा, ठीक है। मैंने इसमें भी एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी थी, मतलब किस सिनेरियो में हमने वर्ड ये सेंटेंस याद किया था। तो आप ये C1 का वर्ड है, आप 14वें नंबर पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का मतलब होता है हठी होना, स्टबर्न हो जाएगा। स्टबर्न हमने पहले याद कर रखा है, बर्बन जो बिस्किट आते हैं उससे रिलेट किया था। बर्बन की मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिद करता हूँ, मतलब ऑब्स्टिनेट हूँ। और इंटैक्टेबल हो जाएगा। एडमेंट, एडमेंट भी कर रखा है, मतलब आदम आंटी के पीछे जिद्दी है, अटल है। अब ऑब्डुरेट वर्ड था, ऑब्डुरेट को याद करते हैं। ऑब्डुरेट का
जो इसमें कीवर्ड बनाएंगे अब ड्यू रेट। अब सिनेरियो बनाए एक, ड्यू के रेट बढ़ गए, ठीक है, मान लो हो गई 50 से 100 की सीधी, ठीक है। तो आप ले रहे थे 50 रुपए की, तो अब आप क्या कहेंगे, अब ड्यू इसी रेट में लेने के लिए मैं जिद्दी हो गया। आप जिद पर अड़ गए दुकानदार से कि मुझे तो 50 में ही चाहिए, अब ड्यू इसी रेट में लेने के लिए मैं जिद्दी हो गया, मतलब मुझे 50 की ही चाहिए। तो आप हठी हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे। अब ड्यू इसी रेट पर लेने के लिए मैं जिद्दी हो गया। एमिनेबल, इसका एंटो हो जाएगा, कंपेंशनेट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कंप्लायंट हो जाएगा। इसको कंप्लायंस से भी हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि पालन करना, आज्ञाकारी होना। इररिवोकेबल मतलब कि एर हो जाएगा इसमें, रिवोक मतलब कि रद्द करना। जो रिवोक कंपनी है वो रद्द हो गई है इंडिया से, और उसमें एर लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे तो वो अटल हो जाएगा। स्टबर्न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओबीडियंट। ओबीडियंट, आप बचपन की एप्लीकेशन याद करिए, उसमें हम लिखते थे योवर्स ओबीडियंटली, ठीक है, इसमें LY लगाते थे, मतलब आपका आज्ञाकारी। तो वहाँ से इसको रिलेट करेंगे, इजी वर्ड है वैसे आज्ञाकारी होना। डिवोटेड हो जाएगा, डिसोबीडियंट इसका एंटो हो जाएगा। एक्वेसेंट मतलब एक्यूसेंट को यूज़ करके आज्ञाकारी बनना चाहिए, चाह रही है, मतलब कि आज्ञाकारी। कर्टियस, कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए या हम विनम्रता से बोलते हैं। और सभी इजी वर्ड है। डोसल मैंने आपको बताया था, 2 साइकिल विनम्र और आज्ञाकारी लोगों को मिली थी। और मीक, ये जो हनुमान मूवी है उसमें मिंकू एक लड़का था, मीकू से हमने रिलेट किया। मीकू लड़का बहुत ज़्यादा विनम्र था, आज्ञाकारी था। और बाकी सभी इजी वर्ड है। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। बाकी हम देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज। इम्पार्ट्स मतलब इम्पोर्टेंट आर्ट्स को प्रसारित करके बोली लगाई जाती है, मतलब प्रसारित करना, ट्रांसमिट करना। इम्पोर्चून मतलब इम्पोर्ट तूने क्यों करा, यह बात जोर देकर पूछी, ठीक है, इम्पोर्ट तूने क्यों करा। इम्पोस्ट मतलब इम्पोज कर दिया मैंने टैक्स। और इम्प्यूट्स इनपुट मिला है मुझे आरोप का। और इनएनिशन मतलब इन एंटीनेशन लोगों में दुर्बलता आ गई। इंसेंस्ड इनसेंसस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। इनकम्बेंट मतलब इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, ये भी यहाँ पे करप्शन का स्कोप आया था, सिनेरियो बताया था मैंने। इंडक्शन इंडक्शन चूल्हा का उद्घाटन करो, दिवाली पर ले लिया था आपने, ठीक है। तो हमारे इस रैपिड फायर ऑफ C3 यहीं ख़त्म होती है। वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और करवा दें जो नहीं, जिसने नहीं किया है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट में ज़रूर लिखना। नया टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, ठीक है, ग्रुप से बेसिकली चैनल में कन्वर्ट किया है, पहले ग्रुप था, तो आप वो चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी कोई भी सजेशन हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय। और कुछ बहुत जल्दी आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, तो ऐसे ही साथ बनाए रखना। बाकी सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।